रात के सन्नाटे में एक औरत की आवाज गूंजती है। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना मेरा फर्ज है, और अगर मेरी बेटी की खुशी उसी में है तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। हाथ जोड़ सकती हूं, सिर झुका सकती हूं, लेकिन अपनी औलाद के लिए किसी के आगे झुकने से नहीं डरती। ये आवाज थी चंद्रिका की, उस औरत की जो अपने परिवार की इज्जत और बेटी की हंसी के बीच फंस चुकी थी। उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर तूफान मचा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस वसुधा को वो एक सादी मासूम लड़की समझती थी, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। वसुधा, एक सीधी सादी, भावनाओं से भरी लड़की जिसने देव से दिल लगाया था। देव जो कभी किसी के आगे झुके नहीं, लेकिन वसुधा के सामने अपनी आत्मा तक रख दी थी। दोनों ने समाज के डर से छुपकर शादी कर ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर की दहलीज पर उनका प्यार कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था, सच सबके सामने लाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं जब प्यार सच बन जाए तो झूठ कितनी बुरी तरह से हार मानता है? आप भी बताइए, क्या किसी मां को अपने बच्चे की खुशी से बड़ी कोई चीज लग सकती है? वसुधा और देव ने जब अपने रिश्ते का सच बताने का फैसला किया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाला तूफान उनके रिश्ते की बुनियाद हिला देगा। उस दिन घर में पहली रसोई की रस्म थी। दिव्या ने बड़ी चालाकी से सबके सामने कहा, वसुधा ही यह रसोई करेगी। वसुधा ने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन जब खाने की बारी आई तो सब बैठे, मर्द एक ओर, औरतें दूसरी ओर। दिव्या ने प्यार से कहा, वसुधा तुम भी बैठो। तभी चंद्रिका की आवाज गूंजी, नहीं, वसुधा इस घर का हिस्सा नहीं है। जब नंदिनी होने वाली बहू होकर नहीं बैठ सकती, तो ये कैसे बैठ सकती है? उस पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वसुधा की आंखों में पानी था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। देव की नजरें उसकी ओर उठीं, और उन आंखों में वो बेचैनी थी जो किसी प्यार के टूटने से पहले दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसे रिश्ते को महसूस कर पाए हैं जिसमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती? देव और वसुधा का रिश्ता वैसा ही था। उधर सारिका, जो सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी, फिर से झूठी साबित हुई। चंद्रिका को अब भी यकीन नहीं था कि देव और वसुधा ने शादी कर ली है, लेकिन सच छिपता कब है? एक दिन वो खुद अपनी आंखों से देखेगी और खुद को ही धोखा देने वाली कहेगी। देव की आंखों में आने वाले आंसू अब किसी को नहीं दिखते थे, लेकिन वसुधा उन आंसुओं को महसूस करती थी। दोनों के बीच की तड़प हवा में तैरती थी। और वहीं नंदिनी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। पर नंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। नंदिनी और चंद्रिका के बीच पहले से एक गुप्त रिश्ता था, एक ऐसा रहस्य जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोनों एक दूसरे को सालों से जानती थीं। नंदिनी का इस घर में आना एक संयोग नहीं, बल्कि चंद्रिका की चाल थी, क्योंकि नंदिनी इस परिवार का एक पुराना राज जानती थी। ऐसा राज जो अगर बाहर आ गया तो इस घर की नींव हिल जाएगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कोई अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना बड़ा धोखा खेल सकता है? बताइए, क्या सही है, प्यार या परिवार की इज्जत? चंद्रिका डर चुकी थी। नंदिनी ने उसे धमकी दी थी, अगर देव ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं वो राज सबको बता दूंगी। अपने डर और बेटी की खुशी के बीच फंसी चंद्रिका ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह एक पल के लिए वसुधा को स्वीकार करेगी, झूठी मुस्कान के साथ, ताकि देव और वसुधा दोनों को यकीन हो जाए कि अब सब ठीक है। लेकिन असल में यह उसका सबसे बड़ा नाटक था। वो चाहती थी कि वसुधा खुद देव को छोड़कर चली जाए, ताकि देव के दिल में वही वसुधा दोषी बन जाए। उसका मकसद साफ था, अपने बेटे को बचाना, लेकिन कैसे? धोखे से। वसुधा को जब पता चला कि नंदिनी देव को किसी पुराने राज से डराकर कुछ करने पर मजबूर कर रही है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस घर में उसने कदम रखा, वहीं उसके खिलाफ साजिशें बुन दी गई हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। प्यार, रिश्ते, भरोसा, सब टूटने लगा। देव उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वसुधा का दिल अब टूट चुका था। वो चंद्रिका के सामने जाकर बोली, आपने मां बनकर यह सब कैसे किया? मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहती थी। चंद्रिका ने ठंडी सांस ली और बोली, मैंने 9 महीने अपने पेट में अपनी बेटी को रखा है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, हाथ जोड़ सकती हूं, नाक भी रगड़ सकती हूं, लेकिन तेरे लिए नहीं। वसुधा। उसकी बातों ने वसुधा के दिल को चीर दिया। दोस्तों, सोचिए,
जब कोई इंसान अपना सच्चा प्यार सिर्फ इसलिए खो दे क्योंकि किसी मां को डर है, तो वो दर्द कैसा होगा? क्या आप वसुधा की जगह होते तो क्या करते? वसुधा ने उस रात फैसला किया, वो इस घर को छोड़ देगी, लेकिन जाते जाते वो चंद्रिका का खेल उजागर करने वाली थी। उसे वो पुराना सच पता चल चुका था, वो राज जिससे नंदिनी चंद्रिका को ब्लैकमेल कर रही थी। असल में कई साल पहले चंद्रिका की बेटी की जगह किसी और की बच्ची अस्पताल में बदल गई थी। वही बच्ची थी वसुधा, और असली बेटी नंदिनी नहीं थी। जब यह सच सामने आया तो पूरी दुनिया पलट गई। चंद्रिका के पांव कांप गए। उसने पहली बार वसुधा की ओर देखा। आंखों में शर्म, पछतावा और मातृत्व की टीस थी। वो बोली, मैंने अपने ही खून को ठुकरा दिया, तेरी मां होकर तुझे दर्द दिया। देव और वसुधा दोनों रो पड़े। नंदिनी चीख उठी, नहीं, ये झूठ है। लेकिन सच्चाई अब सबके सामने थी। देव ने नंदिनी की ओर देखा और कहा, अब बस, नाटक खत्म हो गया। वसुधा ने देव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही प्रेम था, लेकिन अब वो शांत थी। उसने कहा, देव, प्यार तो मेरा था, पर अब मेरी जीत माफी में है। वो मुड़ी, चंद्रिका के पास गई, उसके पैर छुए और बोली, आप मां हैं, गलती हुई, लेकिन अब दिल से माफ कर दीजिए अपने डर को। दोस्तों, क्या यही असली जीत नहीं होती? जब कोई दर्द से ऊपर उठकर माफ करना सीख जाए। आप बताइए, क्या वसुधा ने सही किया या उसे सब छोड़ देना चाहिए था? चंद्रिका ने वसुधा को गले से लगा लिया, पहली बार सच्चे दिल से। नंदिनी भाग गई और देव वसुधा के साथ खड़ा रहा। उस दिन घर में पहली बार शांति थी। किसी की आंखों में नफरत नहीं थी, बस सच्चाई थी। और कहानी वहीं खत्म हुई, जहां सच्चाई ने झूठ को हरा दिया, प्यार ने डर को मिटा दिया, और एक मां ने अपनी खोई हुई बेटी को पा लिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी जो दर्द हमें तोड़ते हैं, वही हमें पूरा भी बना देते हैं। आप भी सोचिए, क्या हर रिश्ता इतना मजबूत होता है कि सच्चाई सह सके? अपनी राय जरूर बताइए।